अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह आपकी हर नेक ख्वाहिश को पूरा करे। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ईआरपी वर्ल्ड। हमारा काम आपको नई टेक्नोलॉजी के साथ मुतारफ करवाना है। इस सिलसिले में हम लेके आए हैं आपके लिए एक यूनिक सॉफ्टवेयर ईआरपी टेक्नो वर्ल्ड। ईआरपी टेक्नो वर्ल्ड के हवाले से हम लोग आपके साथ डेली एक सेशन कर रहे हैं। आपको हम चीजें समझा रहे हैं कि आपकी जो मुश्किलात हैं वो ईआरपी टेक्नो वर्ल्ड के जरिए किस तरह दूर हो सकती हैं। उस वजह से हमारा लास्ट सेशन जो था वो था फी रिसिप्ट के ऊपर। फी रिसिप्ट के ऊपर हमारी कुछ क्यूरीज रह चुकी थी, जैसे कि कुछ डायरेक्टर्स को, स्कूल ऑनर्स को प्रॉब्लम्स होती हैं फी रिसिप्ट के ऊपर कि फीसें आ रही होती हैं लेकिन उसकी प्रॉपर्ली एंट्री नहीं हो रही होती हैं। वो डायरेक्टर किस तरह देख सकता है उस चीज को, एक स्कूल ऑनर किस तरह उसको देख सकता है और उससे किस तरह बच सकता है। उस वाले से हमारी कुछ चीजें रहती थी जो नदीम भाई ने भी अच्छे डिस्कस की थी, आसिफ साहब ने बड़ा अच्छा इसको डिस्कस किया था। तो आज हम नए क्वेश्चन के साथ आए हैं फी रिसिप्ट के। तो मैं आसिफ साहब की तरफ चलूंगा कि आसिफ साहब, मेरा जो एक कल क्वेश्चन रह गया था कि जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था कि फी रिसिप्ट में आपने कहा था कि हम लोगों के जो फी आती हैं, हम जब फी रिसीव कर रहे होते हैं, हमारे पास रेड कलर में आ रही होती है अमाउंट, एक अमाउंट होती है फिक्स जो चालान के ऊपर आ रही होती है, एक आगे रेड कलर में अमाउंट आती है जो हमने रिसीव करनी होती है। फॉर एग्जांपल मैंने 4,000 फीस थी, मैंने 2,000 इंटर कर दी। मेरा आगे से क्वेश्चन आपको ये था कि ये चीज हमारे लिए कंपल्सरी है कि हम लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर बाय लॉज देखें तो ये तो पेरेंट्स के लिए बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, पेरेंट्स उस चीज को। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हाफ के ऊपर आप क्या करना चाहेंगे अगर इसको हम फुली लॉक कर दें इसको? मीन्स कि अगर 4,000 फीस है, वो 4,000 उसके सामने शो हो रही हो, उसमें एडिटेबल चीज ना हो। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और एडिटेबल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब, थैंक यू सो मच। जी हम अपने लास्ट सेशन से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें ऐसा है कि मैंने कल भी जिक्र थोड़ा सा किया था कि ये स्कूल के अपने एक एसओपीज होते हैं। जिस तरह के वो एसओपीज चाहते हैं हमारा सॉफ्टवेयर उसी तरह से ही इसकी एडजस्टमेंट कर लेता है। हम अपने सॉफ्टवेयर को उसी तरह से उनके लिए जो है ना वो यूज़र फ्रेंडली कर देते हैं। अब अगर तो यहाँ पे स्कूल ऑनर्स अपने एसओपीज ये ऐसे बनाते हैं कि जो स्कूल एडमिन वाला है वो अपनी पूरी की पूरी फीस ही पेरेंट से रिसीव करेगा। तो जाहिर बात है हम उसको लॉक कर देंगे, वो पूरी फी को ही रिसीव कर सकेगा। उसमें जो है ना वो एडिट नहीं कर सकेगा, उसे लेस या एक्सीड नहीं कर सकेगा। जो अमाउंट भी उसकी बन रही होगी, जो पेरेंट्स को चलान गए होंगे, वो पेरेंट्स के जो चलान पेरेंट्स सब लेके आएंगे उसी के ऊपर जो फीस होगी वही फीस वो ले ये सकेगा, उसमें सब कमी बेशी वो ट्यूशन नहीं फी कर की बात सकेगा। करें या ट्यूशन फी की बात करें या ओवरऑल फीस की बात करें? सर किसी भी टाइप की, हम मैं इस टाइम पूरी फी टाइप को जो है ना कंसीडर कर रहा हूँ। पूरी फी टाइप के ऊपर ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो एनुअल हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे मंथली हो, कुछ भी हो। हर किसी के ऊपर, चाहे सबके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है कंट्रोल, सबके ऊपर करवा लें। तो अगर आपने किसी एक के ऊपर करवाना है तो वो आप लोगों की जो स्कूल ऑनर्स की, डायरेक्टर्स की विश है। ये सॉफ्टवेयर उनकी विश लिस्ट के ऊपर चलता है। अच्छा, हम्म। ये कोई वन टाइम प्रोडक्ट नहीं है कि हमने एक बार बना दिया और इसके ऊपर हम जो है ना फर्दर कोई काम नहीं कर सकते। हमारे अपने डेवलपर्स बैठे हुए हैं, हमारी अपनी टीम बैठी हुई है। हम लोग खुद एनालिस्ट जो है ना एज ए मिडिल मैन का रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरी खुद की अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्टीज है इसमें, जो है ना कोई 15 ईयर्स प्लस मेरी एक्सपर्टीज है। नदीम साहब हमारे साथ जो हमारे जो पार्टनर हैं, वो उनकी कोई 25 ईयर्स जो है ना इसके सॉफ्टवेयर के ऊपर, स्कूलिंग के ऊपर उनकी कमांड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक जो ना ब्रिज का काम भी कर रहे होते हैं, जो स्कूल के डायरेक्टर्स ऑनर्स हैं या जो ब्रांड्स हैं उनके, और जो हमारे डेवलपर्स की टीम है उनके ऊपर। तो हम अपनी इन सारी चीज़ों को लाइज ऑन कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि हम अगर तो हमारी सिर्फ क्वालिफिकेशन इस लेवल की होती तो वो भी सफिशिएंट थी। तो हमारी क्वालिफिकेशन और प्लस हमारा एक्सपीरियंस, मेरा और नदीम साहब का, अल्हम्दुलिल्लाह उसने इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा मैच्योर कर दिया, अल्लाह का शुक्र है। और हम बड़े फख्र से इसको कह सकते हैं कि इस टाइम मार्केट में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारा सॉफ्टवेयर जो है ना उनमें ये टॉप वन पे है हमारा सॉफ्टवेयर, और इसमें किसी किस्म की कोई भी ऐसी जो ना कमी पेशी नहीं है। तो मैंने बात स्टार्ट की थी कि ये कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं है कि जो हमने एक टाइम में बनाई है और इसको हम दोबारा कुछ कर नहीं सकते। तो जो डायरेक्टर्स का माइंड सोचेगा, जो डायरेक्टर्स का माइंड जो है ना उसके जेहन में आएगा कि ये इस तरह से होना चाहिए, हम लोग वैसे ही इसको जो है ना अपने सॉफ्टवेयर को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देते हैं।
पहली बात है कि हमने इसके ऊपर काम इतना ज्यादा किया हुआ है कि कोई जरूरत नहीं होती किसी जगह पे। बहुत कम होता है कि कोई डायरेक्टर्स को वो सोचें कि हमें जो ना यहाँ से सॉफ्टवेयर जो ना कंट्रोल इस तरह से होने चाहिए, हमें यहाँ पे कोई ऐसी रिपोर्ट होनी चाहिए। हमारे पास इसकी जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, और मॉड्यूल्स के ऊपर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, और जितनी भी कमांड्स हैं, वो सारी की सारी, और सिक्योरिटी मेजर्स हैं, वो सारे ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वो 99 100% तो जाहिर बात परफेक्शन तो हम नहीं 100% कह सकते, कुछ ना कुछ हर जगह पे जो उसको इम्प्रूवमेंट के जो ना वो हर जगह पे फेजेस होते हैं कि इम्प्रूवमेंट हर जगह पे हो सकती है। तो 99.99% हम लोग जो ना चीज़ों को जो वो पूरा कर रहे होते हैं, जो डायरेक्टर्स की, स्कूल्स की, उनकी नीड्स होती हैं किसी भी हवाले से, तो ये उनको जो ना हम सारा का सारा जो ना पूरा कर रहे होते हैं। तो हम्म। मैं इससे आगे चलूंगा। देखें, बात यह है कि चालान जो है, सबसे पहले तो ये है कि ये अपना एक स्कूल अपने एसओपीज इशू करेगा कि वो किस लेवल के पर्सन को किस तरह के राइट्स देने जा रहा है। क्योंकि स्कूल्स में फ्रॉड के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। डायरेक्टर्स जो है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो वो हमें जिस लेवल के भी मैयर्स का कहते हैं, हम उसी लेवल के इसमें सिक्योरिटी मैयर्स जो है ना वो इंक्लूड कर देते हैं। तो हमारा तो ये वन क्लिक पे होता है। हमने तो पीछे से अपना जो हमारे पास जो कंट्रोल पैनल है, वहां पे हमने क्लिक्स लगाने हैं बस, और जस्ट उसके ऊपर हमने कमांड्स जो है ना वो दे देनी है कि जी इस ये एक लेवल है, इस लेवल का ये लॉगिन आईडी पासवर्ड है, तो उसको इस तरह के हमारे पास राइट्स हैं, वो हम राइट्स जो है ना दे देते हैं। वो उसी राइट्स के अकॉर्डिंग आगे सॉफ्टवेयर जो है ना परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसमें ऐसे है कि सबसे पहले तो इसका कंट्रोल, अब मैं आज जो है ना, मैं थोड़ा सा, हम लोग जो है ना सॉफ्टवेयर से हटके भी डायरेक्टर्स के लिए जो प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करना पड़ती हैं कि उनके अकाउंटेंट्स जो हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फ्रॉड करके निकल जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ती है, बहुत ज़्यादा। और ये ज़्यादा होता है रिसिप्ट के ऊपर ही। रिसिप्ट के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं, क्योंकि एकेडमिक्स के ऊपर भी प्रॉब्लम आती है स्कूल्स में डायरेक्टर्स को। हम इसके ऊपर भी आगे जाके कुछ जो है ना अपने डिफरेंट जो हमारे कोई सेलिब्रिटीज होंगे, हमारे स्कूल्स के कोई प्रिंसिपल्स होंगे, हम उनको इनवाइट करेंगे इन चीज़ों के ऊपर भी। लेकिन उसमें ऐसा होता है कि उसमें पेरेंट्स जो है ना इन्वॉल्व होते हैं उन चीज़ों के अंदर। उसमें अगर किसी जगह पे बच्चे में कोई कमी पेशी है एकेडमिक्स के ऊपर, तो पेरेंट्स जो ना आके अपना फीडबैक दे रहे होते हैं। वो सर जबकि एकेडमिक्स में जो यहाँ पे प्रॉब्लम, एकेडमिक्स की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो तो हमें चले पेरेंट्स की फीडबैक है, एक दफा पेरेंट्स आएंगे, सेकंड टाइम पेरेंट्स आ जाएंगे, वो हमें आइडिया हो जाता है। लेकिन डायरेक्टर्स की जो बात जी मैंने जी जी की थी, वो आप भी कह रहे हैं कि डायरेक्टर जो प्रॉब्लम है फी रिसिप्ट के ऊपर। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि फी रिसिप्ट के डायरेक्टर्स का जो बेसिक प्रॉब्लम होता है, कि जिस तरह मेरा क्वेश्चन कि एक स्कूल में 600 स्टूडेंट है, 600 स्टूडेंट जिस स्कूल में होगा, वो स्कूल नो डाउट के प्रॉफिटेबल स्कूल होगा। लेकिन फिर डायरेक्टर की एक चीज होती है कि जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है, तो वो स्पेशल होती है कि यार इस मंथ की फीसेस आएंगी तो मैं सैलरी दूंगा। तो अकाउंट बैलेंस जीरो होता है, और डिफॉल्ट लिस्ट का एक पल, डिफॉल्ट लिस्ट के पेजेस का एक भरमार, 10 पेजेस 20 पेजेस डिफॉल्ट लिस्ट की टेबल पड़ी होती है, सर इनकी फीसेस पेंडिंग है। तो ऐसा क्या इस सॉफ्टवेयर में फिर रिसिप्ट के ऊपर कोई आप लोगों ने ऐसा चेक इन लगाया कि ऑटो जब आप रिसिप्ट करते हैं, पेरेंट एक अकाउंटेंट फी रिसीव करके उसको जब सेव करता है, तो पेरेंट को डायरेक्ट मैसेज चला जाए उस चीज का? जी जी, मैं इसको इनिशियल, मैं आपकी बात को ही कंटिन्यू, आगे आपके क्वेश्चन को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसी चीज को लेकर चल रहा हूँ। मैं इनिशियल स्टेज से इसको समझाना चाह रहा था हम्म। कि देखें, सबसे पहले तो ये है कि इसमें कंट्रोल्स में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एकेडमिक्स के ऊपर, जैसा आपने कहा कि पेरेंट्स आके फीडबैक दे देते हैं, फाइनेंस के ऊपर जो ना प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होता है, और इसी फाइनेंस के ऊपर ही सारे बिजनेस जो ना चल रहे होते हैं। अगर इसी जगह पे हमारी किसी जगह पे वीकनेस रह गई है, कोई कमी पेशी रह गई है, तो यहीं से फ्रॉड्स हो रहे होते हैं, यहीं से रिस्क जो ना वो हायर हो रहे होते हैं। जब रिस्क हायर हो रहे होते हैं, तो जाहिर बात है अल्टीमेटली फिर मैनेजमेंट डायरेक्टर्स के लिए प्रॉब्लम जो है ना क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को तो डिस्कस कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम जो स्कूल ऑनरशिप के लिए या मैनेजमेंट के लिए जो प्रॉब्लम्स होंगी, उनको भी हम जो है ना साथ साथ डिस्कस कर रहे होंगे। तो इसमें मैं सबसे पहले जो है ना यहाँ से इसका फी रिसिप्ट के लिए सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है चलान के ऊपर। देखें, जब चलान बनते हैं, सबसे पहले चालान के ऊपर जो अमाउंट्स आ रही होती हैं, जो सॉफ्टवेयर के ऊपर डाटा आ रहा होता है फीस का, जितनी भी बच्चों की फीस है वो कहाँ से आ रहा होता है, वो एक एडमिशन फॉर्म होता है, वहां से आ रहा होता है। एडमिशन फॉर्म किसके पास होता है? वो प्रिंसिपल के पास होता है। अब यहाँ पे कंट्रोल्स वहां से जब स्टार्ट होंगे, तो फिर अल्टीमेटली आगे जाके जो है ना इसका बेनिफिट हो रहा होता है डायरेक्टर साहबान को, कि वो अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने फ्रॉड को मैक्सिमम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वहां से कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो आपके स्कूल का एसओपीज होने चाहिए, कि उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए कि उनकी फीस स्कूल की है क्या।
और एक पॉलिसी होनी चाहिए कि किस लेवल का डिस्काउंट किसी बच्चे को देना है, तो उसका वो जो डिस्काउंट है उसको अप्रूव करने की डिफरेंट अथॉरिटीज क्या हैं। मतलब एक 20% ऐसे हम कहते हैं कि एडमिशन जो फी वेव ऑफ करनी है, या रजिस्ट्रेशन फी वेव ऑफ करनी है, या मंथली ट्यूशन फी में डिस्काउंट देना है, तो वो प्रिंसिपल के पास कितने राइट्स हैं, एडमिन वाले साहब के पास कितने राइट्स हैं, और बाकी राइट्स तो फुली हैं, वो जाहिर बात अल्टीमेट अथॉरिटी डायरेक्टर्स के पास होती है। तो हम यहाँ से बात स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले उनका एक एडमिशन का फॉर्म होना चाहिए प्रॉपर, और उनके वो सारे एसओपीज होने चाहिए कि कौन पर्सन किस लेवल के डिस्काउंट कर सकते हैं, और वो जिस लेवल को जितनी अप्रूवल दी गई हो वो उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं कर सकेगा। बेशक वो उस दिन प्रेजेंट ना हो, तो उनकी अब्सेंस में ये कभी भी कोई दूसरा पर्सन जो ना उनके राइट्स को जितनी भी मजबूरी हो वो यूज नहीं करेगा। यहाँ से सबसे पहला कंट्रोल यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि जब वो रेलेवेंट अथॉरिटी अपना डिस्काउंट को अप्रूव करेगी, तो उसको उससे हायर अथॉरिटी जो ना उसको अप्रूव कर रही होगी, और अल्टीमेटली ये डायरेक्टर्स मैनेजमेंट हायर मैनेजमेंट की तरफ बात जाएगी। वो अपने बच्चों के चालान खुद से जो नीचे से डिस्काउंट होके आ रहे हैं वो उनको खुद से एक बार अपने इनिशियल्स या सिग्नेचर करके उसको अप्रूवल दे रहे होंगे कि हाँ जी ठीक है, यहाँ तक जो ना बच्चे का ये जो आपने फी पैकेज बनाया ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अच्छा, उसके बाद उन फी चलान्स के उन एडमिशन फॉर्म्स के फाइल जो है ना, यहाँ पे एक कंट्रोल और है कि बेहतर है कि वो जो डायरेक्टर साहबान है उसकी एक कॉपी करवा के अपने पास रख लें, या ओरिजिनल अपने पास रख लें, और जो उसकी कॉपी है वो अपने नीचे जो ना जो एडमिन वाले हैं जिन्होंने डाटा एंट्री करनी है सॉफ्टवेयर के ऊपर, उनके पास वो जो ना चलान जो है चले जाएं, एडमिशन फॉर्म, सॉरी एडमिशन फॉर्म उनके पास चले जाएं। और यहाँ पे ये फाइल जो है ना प्रॉपर मेंटेन हो, स्कूल की क्लास वाइज एकेडमिक ईयर वाइज मेंटेन होनी चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको देखने में, उनको एनालाइज करने में, उनको कंपेयर करने में सॉफ्टवेयर के साथ, और मुख्तलिफ जगह पे उन फॉर्म्स की जरूरत पड़ती है एडमिशन फॉर्म्स की, तो वो एक साइकिल जो है ना चलाने के लिए एक उनके लिए इजी प्रोसेस हो, ना कि ऐसा हो कि चलान किसी क्लास के किधर पड़े हुए हैं, किसी डेट के एकेडमिक ईयर के कहाँ पड़े हुए हैं, तो बाद में जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है। तो डायरेक्टर साहबान यहाँ पे भी जो है ना कॉन्शियस नहीं होते इन चीज़ों के ऊपर भी, क्योंकि हम लोग अक्सर जब ऑडिट करते हैं स्कूल्स का तो हमें इनिशियल से ही जो है ना वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, और वो प्रॉब्लम बढ़ती बढ़ती फिर आगे तक जाती हैं। तो यहाँ पे एडमिशन फॉर्म्स की जो फाइल्स हैं उनको मेंटेन करना प्रॉपरली, और उनकी प्रॉपर रेलेवेंट अथॉरिटी से उनके डिस्काउंट की प्रॉपर अप्रूवल, और उनको एंड पे डायरेक्टर की तरफ से अप्रूवल, और एक कॉपी जो है ना ओरिजिनल उनके पास, या ओरिजिनल आगे अब उनके मैनेजमेंट के पास, और एक कॉपी उनके पास। यहाँ तक जो है ना एक ये कंट्रोल कुछ हमारे आ गए। अच्छा, सर इससे आगे देखिए, हम इसमें बढ़ेंगे इसमें थोड़ा तो सा मैं इससे आगे। आपको इसमें सर एक चीज जो आपने कहा था ना, एक फाइल रेडी करना। देखिए, हमने एडमिशन के टाइम पे जो एडमिशन का हमने एक सेशन किया था, उसमें तो हमने एक चीज डिस्कस कर दी थी कि इसमें आप वो डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो वहां पे अगर ये डॉक्यूमेंट्स हम ऐड कर दें जो अप्रूवल वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, हायर अथॉरिटी से अप्रूवल करके वो डॉक्यूमेंट्स वहां ऐड कर दें, ये तो फाइल से फिर हमारी जान छूट जाएगी। वहां से जिसमें भी डाटा उठाना है, एडमिशन का डाटा जब उठाएगा वहां से अप्रूवल का निकल आएगा सारा। सर देखें, बिल्कुल वहां पे डाटा मौजूद होता है, लेकिन जो 100% एक्यूरेसी होती है ना, जो वेरिफिकेशन होती है, वो आपके जो फिजिकल एविडेंसेस है ना उसके ऊपर भी होती है। तो हमने उनको भी वेस्ट नहीं करना, उसको भी हमने अपना प्रॉपरली मेंटेन करना है। बेशक हम लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर भी एडमिशन्स के ऊपर जो है ना फॉर्म जो है ना इसके फाइल्स अपलोड कर रहे होंगे, लेकिन जो हमारा सोर्स है ना, अल्टीमेट सोर्स जो है ना उसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमने उसको अपना रिटेन रखना है अपना उस जगह पे, हम्म। तो वो हमारा डाटा वहां पे वहां तक मौजूद रहेगा। क्योंकि वैसे तो फ्यूचर में जो फ्यूचर है, जैसे एफबीआर भी पेपरलेस इन्वायरमेंट के ऊपर जा रहा है, तो वो भी इनवाइसेस या एविडेंस जो है ना वो कोशिश यही हो रही है कि वो सिस्टम इस तरह का लेके आ रहे हैं कि इनवाइसेस जो है ना वो ऑनलाइन ही जो ना बिजनेस के पोर्टल्स के ऊपर मौजूद हो सारे के सारे, ताकि जो भी एफबीआर के जब वो ऑडिट वगैरह आते हैं तो उनके इंस्पेक्टर्स वगैरह वहीं से वेरिफिकेशन कर लें। लेकिन अल्टीमेट जो सोर्स जो 100% एक्यूरेट एविडेंस होता है वो फिजिकल फॉर्म पे होता है। तो फिजिकल हम्म। फॉर्म को जो ना उनको ये फाइल्स को उनको उनकी मेंटेनेंस को वो जो ना एक अच्छा उसके ऊपर जो ना वर्किंग करके उसको अच्छा सेटअप के थ्रू एक प्रोसेस के थ्रू उसको लेके आना चाहिए, उसका सिस्टम एक अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ से अब जब हमारी फाइल्स हमारी ओके हो जाती हैं एडमिशन की, तो फिर डायरेक्टर्स क्या करेंगे कि डाटा जब एंटर हो गया सॉफ्टवेयर में, तो उसको एक बार बैठ के, चाहे खुद से अगर उनके पास इतना टाइम है, चाहे एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर बुलवा के, तो उसको एक बार चेक करवा लिया जाए कि ये, या कम से कम बाज जगह पे स्कूलों में हम ये भी रिकमेंड करते हैं जो हर क्लास के मुतलका टीचर्स होते हैं उनको दे के उनकी जरा जो है ना वो वेरिफिकेशन करवा ली जाए कि ये जो फीस है सॉफ्टवेयर के ऊपर जो दी हुई और जो फॉर्म साइन वाले हुए हैं, ये मतलब ये अगर एडमिन ने ये एंट्री किया है तो इसको कोई थर्ड पर्सन जो है ना कोई चेक कर लेगा कि ये
एक्यूरेट हैं या इसमें कहीं किसी जगह पे फीस में तो गड़बड़ नहीं कर दी गई, क्योंकि अक्सर जगह पे हमारे ऑडिट्स में ये देखने चीजें भी देखने में सामने आती हैं कि एडमिशन फॉर्म्स के ऊपर बच्चों की फीस कुछ और है। खास तौर पे जिनमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जिनमें डायरेक्टर्स जो है ना बहुत ज्यादा इंगेज होते हैं अपने, बहुत ज्यादा हमने अक्सर ये देखा है कि स्कूलिंग में ऐसा होता है कि डायरेक्टर्स के एक एक स्कूल तो बहुत कम होते हैं, बाज लोगों के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो इस तरह इंडिविजुअल एक एक एंट्री के ऊपर जाके चेक नहीं कर पाते। तो वो एक थर्ड पार्टी से उसकी चेकिंग, उसका ऑडिट जरूरी होता है कि जो एडमिशन फॉर्म है वो उसके अकॉर्डिंग ही डाटा सॉफ्टवेयर पे गया या नहीं गया। तो सबसे पहला स्ट्रॉन्ग कंट्रोल यहाँ पे हमारा लग गया कि हाँ जी ठीक है, हमारा डाटा वो एडमिशन फॉर्म्स के अकॉर्डिंग है सॉफ्टवेयर के ऊपर। अच्छा, इसके बाद हम जब जाते हैं, जब उसके चलान बन जाते हैं, तो चलान को भी जो ना वेरीफाई किया जाए कि चलान सब एक्यूरेटली बन गए, किसी जगह पे कोई टाइपिंग एरर, कोई मिस्टेक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ना होगी हो, तो उनको भी वेरीफाई करना जरूरी है। अच्छा, उस प्रोसेस से आगे हम जब बढ़ते हैं तो उसके बाद हम जब फी रिसिप्ट की तरफ आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत होते हैं सॉफ्टवेयर में। जितने भी मार्केट में है मैक्सिमम इसमें ये होता है, खासतौर पे जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर हैं या कोई और सॉफ्टवेयर हैं, वहाँ पे शायद इतने ज्यादा कंट्रोल्स नहीं है कि स्टूडेंट जो है वो सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जब फीस की रिसीविंग ले रहे होते हैं तो वो अपनी मर्जी से फीस को कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसमें डिस्काउंट्स में भी अमाउंट डाल सकते सर हैं, वो फी रिसीट्स की मैं अपने व्यूवर्स को एक चीज थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के ऊपर और वेब सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग एक बकायदा प्रोग्राम भी करेंगे कि डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर क्या है और उसके लॉसेस क्या हैं और वेब सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स क्या हैं। तो इसके ऊपर हम एक इंशाल्लाह बकायदा सेशन, एक प्रॉपर एक सेशन हम लोग करेंगे। यस सर। जी जी ठीक हो। अच्छा, तो अब इसमें जब फी रिसिप्ट हो रही होती है तो यहाँ पे हमने कंट्रोल्स अपने सॉफ्टवेयर को दिए हुए हैं कि यहाँ पे फीस जो है ना वो एडमिन जो है वो पूरी की पूरी रिसीव करेगा और उसमें कोई डिस्काउंट नहीं डाल सकता यहाँ पे। तो जब यहाँ पे ये कंट्रोल्स हमारे सॉफ्टवेयर के लगे हुए हैं इंशाल्लाह, तो इसके ऊपर फिर डायरेक्टर्स को बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। उन्हें पता है कि ये कोई एडमिन जो है ना वो अपनी मर्जी से फीस को कम या ज्यादा नहीं कर सकता। वो जो हमने राइट्स दिए हुए हैं वो उसी के अकॉर्डिंग चल सकता है, वो उससे इधर उधर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आके उसको सॉफ्टवेयर यहाँ पे उसको फैसिलिटेट ये कर रहा होता है डायरेक्टर्स को कि उनका टाइम जो है ना वो फिजिकल ऑडिट के जो के लिए भी उनको जो है ना उनकी वो कॉस्ट भी सेव कर रहा होता है और वहां पे उनका वो टाइम भी जो है ना वो सेव कर रहा होता है। तो अब जो एडमिन है वो अपने जो उनको एसओपीज दिए होंगे उससे आगे पीछे होके वो फी रिसिप्ट यहाँ पे नहीं कर सकता, इसलिए जितनी फी उसकी अप्रूव होगी फॉर्म्स के ऊपर है उसी तरह से वो सिस्टम के ऊपर चलेगी, वो उसी तरह से उसकी जो ना वो रसीट की एंट्री हो रही है, तो यहाँ पे इंशाल्लाह फिर गड़बड़ के चांस नहीं रहते किसी किस्म के भी। जी जुबैर सर। सर आसा आपने तो बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया है जो स्कूल ऑनर्स के जहाँ पे वो लॉस कर रहे हैं बेसिकली। मैं भी इस मुतफिक हूँ कि लॉसेस का ज्यादा जो चांसेस होते हैं वो फिर रिसिप्ट के ऊपर होता है। क्योंकि एक ब्रांच को फीस के ऊपर सारे ब्रांच चल रही होती है, जहाँ फिर रिसिप्ट का इशू होगा वहां पर लॉसेस चांस ज्यादा होंगे। तो मैं इस हवाले से नदीम साहब की तरफ आना चाहूंगा कि नदीम साहब अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि नदीम साहब को 25 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और डिफरेंट सॉफ्टवेयर के साथ, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के साथ भी, वेब के साथ भी, पोर्टल्स के साथ भी इनका एक्सपीरियंस बड़ा ह्यूज एक्सपीरियंस है नदीम साहब का। और काफी स्कूलों को देख भी रहे हैं नदीम साहब अभी। तो मैं नदीम साहब की तरफ आऊंगा कि नदीम साहब आपकी इस बारे में अपना कोई ओपिनियन बताना चाहेंगे। जी जुबैर सर, थैंक यू सो मच। पहले तो आसिफ भाई कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, उसमें कुछ चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा जो मेरे ख्याल में व्यूअर्स के लिए सुनना जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें फी स्ट्रक्चर की, तो फी स्ट्रक्चर हम अपने सॉफ्टवेयर में डिजाइन कर सकते हैं ग्रेड वाइज। वो हम कंट्रोल पैनल में जाते हैं, वहां पे हम एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। जैसे कि आसिफ भाई कह रहे थे कि डायरेक्टर के लिए ये है कि जितना वो मैक्सिमम किसी को यूजर राइट देना चाहे वो भी अवेलेबिलिटी है, और जो वो रोकना चाहे वो भी अवेलेबिलिटी है, जिसमें वो पाबंद करना चाहे अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर को, हम्म। तो वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। हम अगर एक स्ट्रक्चर डिजाइन करके उसे पाबंद कर दें कि वही स्ट्रक्चर उसके पास डिस्प्ले होगा और उसी पे वो एडमिशन करेगा, तो यहाँ पे भी उसे बाउंड किया जा सकता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। हम्म। दूसरी बात ये है कि रसीद में हमारा जैसे आसिफ भाई ने बताया कि एक लेस फी जो है, शॉर्ट रिसीविंग जो है, जिसे हम अपनी जुबान में, स्कूल की जुबान में कहते हैं शॉर्ट रिसीविंग
हो गई, तो शॉर्ट रिसीविंग पॉसिबल है कि उस रेड अमाउंट को आप हटा के वहां पे अपनी अमाउंट लिख दें। लेकिन इसका सॉफ्टवेयर जो आगे इसका एक्शन लेता है ना, वो ये लेता है जिससे फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होती कस्टमर और अदारे के दरमियान। वो ये एक्शन लेता है कि सॉफ्टवेयर को जितनी शॉर्ट रिसीविंग आई होगी, बाकी वाली रिसीविंग जितनी रहती होगी वो अगले चालान में वो ऑटो पे ऐड कर देगा। और दूसरा तो सर वो इससे जो जब वो ऑटो में अगला ऐड चालान, करेगा, लेकिन करंट मंथ के डिफॉल्टर में वो चीज शो होगी आपकी, उसका नाम शो हो रहा होगा बच्चे का। यस यस यस, वो शो हो रहा होगा, अमाउंट उतनी कम हो जाएगी। और लेकिन ये है कि अगला चालान जब भी उसका कोई चालान बनेगा, तो जितनी पिछली अमाउंट पेंडिंग होगी, वो चाहे शॉर्ट रिसीविंग से कुछ अमाउंट पेंडिंग है, चाहे एक टोटल चालान पेंडिंग है, चाहे पिछले किसी मंथ का पेंडिंग है, तो वहां पे ये मामला जो है वो कस्टमर के एंड पे पहुंच जाएगा। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो कस्टमर उसी वक्त, जैसे एकेडमिक का कस्टमर फॉलोअप के तौर पे आपको कॉल कर देता है कि बच्चा ये नहीं पढ़ रहा, ये नहीं पढ़ रहा, तो वो चालान दे के कस्टमर भी कॉल कर देता है कि मैंने तो पूरी फी जमा करवाई हुई थी। यानी यहाँ पे हम उसे कवर कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा फ्रॉड का चांसेस, कोई मिस अप्रोप्रिएशन नहीं कर सकता डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है। और ग्रेड फी में हम उसे बाउंड कर रहे होते हैं। इसी तरह एक हमारा होता है, जैसे आसिफ भाई कह रहे थे कि अजाफी फी जो है। अब अजाफी फी आप एक चालान क्रिएट करके उसके अगेंस्ट रिसीव ही नहीं कर सकते, फाइनेंशियली उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अब सवाल ये शायद बने किसी का सुनने वाले का कि अजाफी फी जो है फिर उसे कहाँ ऐड करें। मतलब एक कस्टमर की हमारे पास 12,000 फी है ट्यूशन फी, वो हमें 15,000 देता है, कहता है ये एडजस्ट कर ले। तो हम ये करेंगे कि 12,000 तो उसी करंट मंथ में ऐड करेंगे, 3,000 को अगले महीने में ऐड कर देंगे जाके, यानी अगले महीने की शॉर्ट रिसीविंग ऐड कर देंगे उसकी। तो ये फिर वो एडवांस के साथ होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब हम जो हम डिस्कस कर रहे थे ना एडमिशन फॉर्म का प्रोटोकॉल्स, उस प्रोटोकॉल्स में हमने रखा हुआ है कि जब डाटा एंट्री ऑपरेटर ने एडमिशन एंटर करना है, तो उसने एक ऑफर फॉर्म देना है बच्चे के पेरेंट्स को जो एडमिशन करवाने आए होंगे। वो ऑफर फॉर्म देगा जिसमें बच्चे के पर्टिकुलर होंगे, प्लस जो फी उसके साथ डिसाइडेड होगी वो उस पे निकल आएगी, वो रिपोर्ट्स में जाके आपको मिलता है। तो वो जब फॉर्म निकलता है, तो उससे हम उस पे हम पेरेंट्स की कंसेंट जो है वो ले लेते हैं। और आमतौर पे स्कूल वालों ने एडमिशन फॉर्म के ऊपर भी ये जगह बनाई होती है, जो हार्ड कॉपीज होती है उनके पास। जैसा आसुफ भाई ने कहा कि वो इनिशियली डाटा एक जो है वो सेव करना भी जरूरी होता है कहीं इनिशियल रिक्वायरमेंट। तो एनी हो, उसको हम वो जो जो ऑर्डर फॉर्म है वो हम जो ऑफर फॉर्म है वो साइन करवाते हैं पेरेंट्स से, उसे एडमिशन फॉर्म के साथ अटैच कर देते हैं। तो ये भी एक हमारा रिकॉर्ड बड़ा होता है कि हम उस जो ऑफर फॉर्म है उसे ही प्रिंट निकाल के क्लास में भेज दें, ताकि टीचर उसकी क्लास में उसकी अटेंडेंस ऐड कर दे। अगर वो मैनुअल कर रही है, अगर वो भी सॉफ्टवेयर पे अटेंडेंस ऐड कर रही है, तो डेट्स वेरी गुड। उसे बच्चे की नाम की एंट्री की जरूरत ही नहीं है, वो अपनी टैब खोलेगी, वहां पे अटेंडेंस के मॉड्यूल में जाएगी, तो बच्चा जो एंटर होगा उस पर आ रहा होगा। यानी उसमें भी ये जरूरत नहीं होती कि टीचर को हम इन्फॉर्म करें। वो जब क्लास अटेंडेंस अपनी टैब पे खोल के लगाती है, ओके करती है, तो वहां पे बच्चे का नाम आ रहा होता है। तो ये चीजें हम क्लास अटेंडेंस में जाके भी डिस्कस करेंगे किसी लेवल पे। तो जुबैर भाई, मैं अब जो अगला आपका क्वेश्चन था वो भूल गया हूँ, जरा रिवाइज कर देंगे प्लीज। सर मेरा जो क्वेश्चन था ना वो ये था कि जो आपका एक्सपीरियंस रह चुका है, जैसे कि आपको पता है आप डिफरेंट स्कूल्स के ऑडिट भी कर रहे हैं, उनके फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं। अब मैं ये चाह रहा था कि आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि फी रिसिप्ट के ऊपर एक डायरेक्टर को लॉस कहाँ से हो रहा होता है। क्योंकि जिस तरह आप बात कर रहे थे ना सर, कि जिस तरह मेरा आप क्यूरीज वहां पर ही अटकी है, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि एक फी जिस तरह उसने फी रिसीव कर रही है, 4,000 रिसीव की है उसने, अगर नेक्स्ट चलान 2,000 लग के आ जाएगा, लेकिन डायरेक्टर ने एक रिपोर्ट देखनी होती है कि ओवरऑल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स की रिसीव आ गई है। जब एक रिसीव आ जाएगी तो उसमें तो उसका बच्चे का जो होगा वो नंबर शो हो रहा होगा कि इसकी रिसीविंग डली हुई है,
क्योंकि डायरेक्टर, जिसमें आसुस साहब की बात थी कि डायरेक्टर जो होता है, एक स्कूल ऑनर होता है, उसका एक स्कूल, कई ऐसे स्कूल ऑनर हैं जिनका सिर्फ स्कूल नहीं है, उनके डिफरेंट और प्रोजेक्ट्स हैं, वो तो बिजी होते हैं। वो डेट्स पे वो सिंगल सिंगल बच्चे का नाम या डिफॉल्ट लिस्ट चेक नहीं कर सकते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि उसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है एक स्कूल ऑनर के थ्रू? अच्छा जुबैर भाई, इसमें ना दो तीन चीजें हैं। एक तो जो स्कूल ऑनर है, जो डायरेक्टर है, उसकी विल जरूरी है कि हमने कहाँ कहाँ पे राइट्स क्रिएट करने हैं, किस किस के। जैसे आसफ भाई ने अभी ब्रीफ किया है कि शॉर्ट रिसीविंग को हम एक चेक लगा के उसे बंद कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट रिसीविंग लेगा ही नहीं, जितनी फी आ रही होगी उतनी ही रिसीव करेगा। अगर वो चूंकि वन विंडो ऑपरेशन में हमें कभी रिलैक्स करना पड़ता है ऑपरेटर को या अकाउंटेंट को, कि वो शॉर्ट रिसीविंग कभी आ जाए तो वो कस्टमर वन विंडो पे फौरी तौर पे रहे हैं ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूशन में। अब उसका चेक करने का तरीका यही है कि रिसीट लिस्ट में तो आ रहा होगा, लेकिन उसकी अगर वो 12,000 फी है तो वो 12 नहीं आ रही होगी, उसने 10 दी है, 10,000 आ रही हो। वहां से थोड़ा डाउट क्रिएट होगा और 2,000 वो आउटस्टैंडिंग लिस्ट में दिखा रहा होगा, यानी दोनों तरफ बच्चा आ रहा होगा, वो वाला आउटस्टैंडिंग लिस्ट में भी और उधर भी। तो इस तरह वो ऑर्डर चेक तो लग जाता है उस पे ना। यही आप जैसे फरमा रहे थे पहले कि जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर होता है उस पे भी हम ये सारे चेक तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अब उसका अल्टीमेट नुकसान क्या होता है कि अगर वो चेक क्रिएट कर दें और वहां पे हमें, चूंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा माहौल ऐसा है कि रिलैक्सेशन होती है, रेफरेंस आते हैं, किसी को फाइन लगा है तो वो रेफरेंस क्रिएट करेगा कि ये मेरा फाइन रिमूव कर दे, इस तरह के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। अब वो डेस्कटॉप में अगर चेक्स क्रिएट कर दें तो वो इश्यूज आप रिवाइज नहीं कर सकते, यानी किसी को अथॉरिटी नहीं दे सकते उसकी। जब वो आके उस मशीन पे बैठेगा तो उस चेक को रिमूव करेगा, मतलब अदरवाइज डेस्कटॉप वो नहीं कर फिजिकली सकता। फिजिकली ऑनलाइन डेस्कटॉप में से फिजिकली आना पड़ेगा? यस, फिजिकली आना पड़ेगा। ऑनलाइन में ये फैसिलिटी है कि अगर हम स्कूल ऑनर को या डायरेक्टर को ये इख्तियार दे देते हैं कि वो ये डिस्काउंट कर सकता है, उसको रिमूव कर सकता है, तो वो घर बैठा अपने लैपटॉप पे, अपनी मोबाइल पे ऐप खोले और वहां से अपने पासवर्ड यूजर पे जाए और वो रिमूव कर दे। वो घर बैठा ये काम कर सकता है, यानी उसके ऑपरेशंस में आसानियां हो जाती हैं। अगर हम वो चेक लगा दें डेस्कटॉप पे तो वो बड़ा मुश्किल है कि वो जो अकाउंटेंट है या ऑपरेटर है उसका, वो वन विंडो ऑपरेशन में कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सके। वहां पे फिर डिससेटिस्फैक्शन लेवल क्रिएट होता है कस्टमर में। हमने उससे भी बचना होता है, क्योंकि वो कहते हैं कस्टमर इज अ किंग। तो वो उसकी डिससेटिस्फैक्शन से भी हमने जरा बचना होता है कि बच जाए। अब ये सारे चेक्स जो है, ये सारे कंट्रोल्स जो है, ये डेस्कटॉप पे इसीलिए नहीं लग सकते कि उनका अल्टरनेट कोई नहीं होता। उस मशीन पे फिजिकली आएगा तो करेगा, अदरवाइज वो हो नहीं सकते चेक्स जो है। तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का ईआरपी का हमें यही फायदा है कि हम जिस तरह के भी चेक्स क्रिएट करें और जहां भी रिलैक्स करना चाहें, हम ये फ्री हैं कि जहां भी आप बैठे हैं, जिसको अथॉरिटी दी है वो उसे रिलैक्स कर सकता है। नदीम साहब, आपने तो बड़ा अच्छा ब्रीफ किया है इसके ऊपर। तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट ना एक आध हम लोग अपने व्यूअर्स के एक सेशन करेंगे जिसमें डायरेक्टर्स के बेनिफिट के ऊपर बात करेंगे। और जैसे मैं पहले ही बयान कर चुका हूँ कि डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के ऊपर और वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग बड़ा ब्रीफ एक सेशन हम लोग अपना करेंगे इंशाल्लाह ना। तो डायरेक्टर्स के हवाले से सर, हमें जो स्कूल ऑनर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उनकी क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ा प्रॉब्लम्स, उसके हवाले से हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट सेशन करेंगे। और जल्द एक सेशन इसके ऊपर करेंगे, क्योंकि स्कूल ऑनर्स को इसकी बड़ी एक जरूरत है इस सेशन की। क्योंकि एक स्कूल ऑनर को जो बेसिक उसका पर्पस होता है वो यही होता है कि हमारे जो स्कूल होगा उसको एक प्रॉफिट में जाना चाहिए। क्योंकि उसके एक्सपेंसेस होता उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकम उसकी कम होती जा रही है। तो उसके ऊपर हम एक सेशन करेंगे, उसके एक्सपेंसेस को किस तरह वो कंट्रोल कर सकता है, उसकी इनकम किस तरह बढ़ सकती है। तो उसके ऊपर हम एक सेशन करेंगे और उम्मीद करता हूँ अच्छा, हमारे इसमें व्यूअर्स इसमें की। जुबैर भाई एक चीज सॉरी, इसमें एक चीज ऐड कर ले। देखें, सिर्फ ये नहीं होता कि उसकी प्रॉफिट कैसे बढ़ रही है। एक हम्म। होता है कि आपके बिजनेस की ग्रोथ जो है वो मुमकिन ही इसी तरह है कि आप अपनी
जो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअप्रोप्रिएशन, उसे खत्म करें। और ऑडिटर रखते हैं, मैनुअली सब कुछ चेक होता है। तो ये सॉफ्टवेयर का एक बेनिफिट ये होता है कि आपके ऑडिट पॉइंट्स जो 50-60% तक तो सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल हो जाते हैं, आपको ऑडिट कंट्रोल मिल जाता है उसका। मतलब ईआरपी, जो हम अपना सॉफ्टवेयर की बात करें, ईआरपी टेक्नो वर्ल्ड की बात कर रहे हैं जब, तो ईआरपी टेक्नो वर्ल्ड में जिस तरह आप कह रहे थे कि ऑडिट का, ईआरपी टेक्नो वर्ल्ड में जितनी हमने डिस्कशन की है, मैं तो इस रिजल्ट पे पहुंचा हूं कि एक स्कूल ऑनर जब इस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेगा तो उसको एक ऑडिटर की जरूरत नहीं पड़ेगी बेसिकली, क्योंकि वो खुद ही ऑडिट कर सकता है सॉफ्टवेयर के ऊपर जाके। तो इस बात यस, से आप कितना यस, इत्तेफाक करते हैं वैसे? मैं तो बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ। डायरेक्टर को अगर रिपोर्ट पढ़नी और रिपोर्ट देखनी आ जाए और रेगुलर रिपोर्ट मिल रही हो ऑनलाइन, तो मेरे ख्याल में उसे एडिटर की जरूरत जो है वो बहुत कम रह जाती है। अब एडिटर की जरूरत जो ईआरपी इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ जरूरत ये होती है कि एडमिशन प्रॉपरली एंटर हो जाए। ठीक हम्म। है, उसकी अटेंडेंस हमने क्लास की फिजिकल अटेंडेंस से मैच कर लेनी है। तो वहां पे हमारे एडिटर की जरूरत ये है कि बस वो एडमिशन जितने हुए हैं वो प्रॉपरली एंटर्ड हुए हैं सॉफ्टवेयर पे। ये पहला स्टेप है। और इसके बाद आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पे एडिटर जो है, अगर वो रिपोर्ट चेक कर ले, वो वन बाय वन कॉल कर ले या सैंपल उठा के कुछ कॉल्स कर ले, उससे अंदाजा हो जाएगा कि रिसीट की सारी एंट्री हुई है। और ये दो ही चेक पॉइंट हैं जहां पे ईआरपी अगर इंस्टॉल्ड हो तो सिर्फ ये दो चीजें रह जाती हैं, और वो डायरेक्टर घर बैठ के भी कर सकता है। सर जैसा आपने कहा था ना एडमिशन एंट्री के ऊपर कि एडमिशन एंट्री चेक करनी पड़ती है, तो ईआरपी में तो ऑप्शन दी हुई है कि आप अटेंडेंस उसके ऊपर करते हैं। जिस तरह हम टीचर्स पोर्टल के ऊपर एक बात करेंगे, एक सेशन करेंगे टीचर्स पोर्टल का क्या पर्पस है, उसको किस तरह यूज करते हैं। तो स्टूडेंट अटेंडेंस तो ईआरपी सिस्टम में है, तो वो अटेंडेंस के ऊपर तो ऑडिट तो वहां से ही हो सकता है। जो दूसरी आपने बात की थी एडमिशन की फी एंट्री के बारे में, तो फी एंट्री के ऊपर फिर ऑडिट, वो तो एक सेपरेट ऑडिट फर्म उसको ऑडिट कर सकती है। अगर डायरेक्टर खुद चाहे तो तभी वो एक छोटा सा पेज होता है, फॉर एग्जांपल 100 एडमिशन या 200 एडमिशन है, डायरेक्टर अपना टाइम निकाले, 2 दिन 3 दिन निकाले तो देख सकते हैं। उसे मतलब एक हैंडसम अमाउंट देने की जरूरत नहीं है एक ऑडिट फर्म को। यस, डेफिनेट। नदीम साहब, आप सब आप बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे आपके साथ नए क्वेश्चंस के साथ, नए आइडियाज के साथ। और हम जल्द ही आपके लिए लेके आएंगे, जिस तरह आस्था ने बात की थी एकेडमिक प्रॉब्लम्स के हवाले से भी, हम एकेडमिक प्रॉब्लम के हवाले से कुछ एक्सपीरियंस्ड जो प्रिंसिपल्स हैं उनके इंट्रोड्यूस करेंगे, और जो एजुकेशनल कंसल्टेंट्स हैं। ठीक है, एजुकेशनल कंसल्टेंट और प्रिंसिपल एक दो दो डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो हम उनके भी इंट्रोड्यूस करेंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं एकेडमिक्स में, उसको किस तरह दूर किया जाए, और क्या रोल होना चाहिए पेरेंट्स के साथ हमारा। उसके बाद से हम एक बाकायदा कुछ सेशंस हम लोग करेंगे, जो आपके सामने हम उन सेशंस को लेके भी आएंगे, और वो उम्मीद करते हैं आपके लिए बड़े मुफीद साबित होंगे वो सेशंस हमारे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। हमारी फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली चीज़ आप तक पहुंचे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।